हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक और नया टॉपिक, और वो न्यू टॉपिक है इथेनॉइक एसिड। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इस पूरे चैप्टर में ना हमें कार्बन के दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस करना होता है। वो दो कंपाउंड्स होते हैं इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। तो प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं इथेनॉल के ऊपर, और आज के इस लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे इथेनॉइक एसिड के ऊपर। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम इथेनॉइक एसिड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इथेनॉइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बोर्ड एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसका मतलब ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को बेटा डील करने वाले हैं, और बस यही है हमारे आज के सेशन का टारगेट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू अड्डा 247 फाउंडेशन चैनल। और हाँ, इस बार का टारगेट आप सभी को याद है कि नहीं, कि इस बार हम सभी को मिल करके करने हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में 95% पार। तो आइए हम बिल्कुल उसी की तैयारी में अभी से लग जाते हैं और अपने आज के लेक्चर को भी फाइनली शुरू कर ही लेते हैं। आ जाओ बेटा। अब ना सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर इथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ, तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। आ जाओ, अपन शुरुआत करते हैं इथेनॉइक एसिड के स्ट्रक्चर के साथ। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ बेटा, मैं ना यहाँ पर आपके सामने इथेनॉइक एसिड का सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला लिख देती हूँ। इसका केमिकल बेटा फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये होता है इथेनॉइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला। अब आपके सामने फॉर्मूला है तो आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। आज अपन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कार्बन के दो एटम्स और उनको हम जोड़ देंगे एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ, राइट। फिर ये वाला जो कार्बन एटम है बेटा, इसको अपन जोड़ेंगे 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, लाइक दिस, ठीक है। फिर ये जो कार्बन एटम है इसको हम जोड़ेंगे एक ऑक्सीजन एटम के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बना करके। ये देखो क्या करा है इस कार्बन ने, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है इस ऑक्सीजन एटम के साथ। अभी ये एक और बॉन्ड बना सकता है, तो ये एक और बेटा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा OH ग्रुप के साथ। तो देखो बातों ही बातों में क्या हुआ है, अरे भाई हमने इथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लिया है, समझ लिया है। ये रहा इसका फॉर्मूला, ये रहा उसका स्ट्रक्चर। आप इन दोनों से अच्छे से जान पहचान कर लीजिए, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा बेटा, इथेनॉइक एसिड के आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है? ये क्या है? ये है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। यस और नो बेटा, अपन ने सारे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ लिए ना, तो अब आपको मेरा ये वाला स्टेटमेंट और अच्छे से समझ में आ पाएगा। कौन सा स्टेटमेंट? सुनो, जब भी किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिल ग्रुप आकर के जुड़ जाता है, व्हाट इज कार्बोक्सिल ग्रुप बेटा? ये COOH, ये जो ग्रुप होता है ना, इसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी, मेरा स्टेटमेंट ये था कि जब भी किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में ये कार्बोक्सिल ग्रुप आकर के जुड़ जाता है बेटा, तो वो कंपाउंड क्या बन जाता है? वो बन जाता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जरा आप बेटा इथेनॉइक एसिड के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो ना, इसके स्ट्रक्चर में भी तो आपको कार्बोक्सिल ग्रुप, अरे बिल्कुल दिखेगा यार। ये देखो ना, इथेनॉइक एसिड के स्ट्रक्चर में देखो कितना बढ़िया से दिख रहा है यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इसके मॉलिक्यूल में बेटा कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? ये बन चुका है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो व्हाट इज इथेनॉइक एसिड बेटा? कुछ नहीं, वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, ठीक है। अब क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर अपन बात कर ही रहे हैं, तो एक बात अपन और कर लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो पूरी होमोलोगस सीरीज होती है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो पूरी होमोलोगस सीरीज होती है, उसमें जो पहला मेंबर होता है बेटा, वो होता है मिथेनोइक एसिड। वो होता है मिथेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और सेकेंड मेंबर होता है इथेनॉइक एसिड। हमने ये बात निकाली ही क्यों भाई? हम तो अपने मतलब की बात करते हैं। हमें क्या मतलब था कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होमोलोगस सीरीज से? मतलब था, क्यों?
क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो होमोलोगस सीरीज होती है उसका सेकंड मेंबर अपना ये हीरो ही होता है, इथेनोइक एसिड ही होता है। ठीक है, पहला मेंबर होता है मिथेनोइक एसिड, कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड, और दूसरा मेंबर होता है अपना ये हीरो इथेनोइक एसिड। आप बोलोगे कि मैम इसका आपने कॉमन नेम बताया, इसका नहीं बताया, ऐसा भेदभाव क्यों बेटा? भेदभाव नहीं है, मैं इसके भी आपको कॉमन नेम बता देती हूँ। इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। ये तो आपने सुना ही मतलब सुन रखा होगा पहले से, है ना? ऐसा नहीं कि कोई बच्चा बोलेगा कि हे भगवान मैम ये एसिटिक एसिड जो वर्ड है तो हम पहली बार सुन रहे हैं जिंदगी में, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, सबने सुन रखा होगा, राइट? तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, चलो ये सारी बातें अपन ने कर ली हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। सो द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड इज एसिटिक एसिड, हमें पता है, आगे बढ़ते हैं। इट इज द सेकेंड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये भी हमें पता चल गया। फर्स्ट मेंबर कौन होता है? मिथेनोइक एसिड, कॉमन नेम क्या है इसका? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, नाउ अ 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar and is used widely as a preservative for sausages, pickles, etc. देखो ऐसा है कि जब भी ना ये जो अपना इथेनोइक एसिड है, या आप इसको एसिटिक एसिड भी बुला सकते हो, ठीक है, तो जब भी इसके स्मेल की बात अपन करते हैं कि अरे ये कैसा, मतलब ये एग्जैक्टली कैसा स्मेल करता है, तो हम बोलते हैं कि विनेगर जैसा स्मेल करता है। मतलब एक्चुअली बात यह है बेटा कि ये जो अपना एसिटिक एसिड होता है ना, ये जो अपना इथेनोइक एसिड होता है, इसकी ना बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि ठीक है पंजेंट स्मेल तो है बट कैसी है, तो आप बोलोगे विनेगर जैसी है। भाई विनेगर एक ऐसी चीज़ है जो आप सभी बच्चों ने देखी हुई है, यूज़ करी हुई है। अरे यूज़ क्या करी हुई है बेटा? तुमने खाया हुआ है विनेगर। आप बोलोगे कि मैम हमने तो कभी नहीं खाया। अरे वो जो तुम बाहर से नूडल्स और मंचूरियन लेकर के आते हो, तो तुम चाइनीज़ माल लेकर के आते हो खाने के लिए, बाहर से क्या, घर पे भी बेटा जब नूडल्स और मंचूरियन बनता है ना, तो उसमें विनेगर डलता ही डलता है ना? आप सबके घर में वो विनेगर वाली बॉटल रखी होगी। कभी बेटा ज़िंदगी में किचन में भी जा कर के देखा करो, अच्छा लगेगा। ये नहीं कि बस हमेशा खाना खाने के लिए ही किचन में जाएंगे या पानी पीने के लिए किचन में जाएंगे। कभी ना ऐसे भी चले जाया करो बिना किसी काम के, बिना कुछ खाए पिए, और ज़रा देखा करो कि किचन में क्या क्या रखा हुआ है सामान। ठीक है, तो मैं ये बोल रही थी कि सबके घरों में बेटा वो विनेगर की बॉटल होती है। अरे व्हाट इज़ विनेगर? विनेगर क्या होता है? एसिटिक एसिड ही तो होता है, इथेनोइक एसिड ही तो होता है। हाँ मतलब प्योर नहीं होता, प्योर नहीं होता। अपन पहले लेते हैं पानी, ठीक है, और उसमें अपन मिला देते हैं अपना एसिटिक एसिड। तो वो जो पानी और एसिटिक एसिड का जो मिक्सचर बनता है बेटा, वही होता है विनेगर। तो कभी विनेगर की जो बॉटल तुम्हारे घर में रखी हुई है, तुम ज़रा उसको खोल के ना उसको ऐसे सूंघ कर देखना, टेस्ट में ख़राब नहीं लगेगा ऐसे विनेगर, है ना? भाई अगर टेस्ट में ख़राब होता तो फिर उसको अपन नूडल्स में, मंचूरियन में डालते ही क्यों? टेस्ट ख़राब करने के लिए? नहीं, ऐसे टेस्ट में ख़राब नहीं होता, लेकिन हाँ उसकी स्मेल थोड़ी अजीब सी होती है ना? ऐसे मतलब मनपसंद तो नहीं होती है कि हाँ हमें अच्छी लग गई है। कोई ऐसा नहीं बंदा होगा जो बोलेगा कि हाँ हमें विनेगर की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो कभी अगर आप अपने घर में जाओ किचन में बिना किसी काम के, और विनेगर की बॉटल को ज़रा खोल के देखना, उसको सूंघ के देखना, अजीब सी पंजेंट स्मेल मतलब आपको जो है ना ऐसे लगेगी। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो अपना इथेनोइक एसिड होता है उसकी पंजेंट स्मेल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, और जो कि अपन वाइडली यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, अचार में भी बेटा, क्योंकि अचार जो अपन बनाते हैं घरों में वो तो बेटा साल भर के लिए बनता है। मतलब साल भर तो चलो ठीक है, नहीं तो कम से कम 2-3 महीने के लिए तो मम्मी बना के रखती है कि हाँ भैया हमने ये अचार बनाया है, अब ये 2-3 महीने चलेगा, है ना? तो उसको आप बोल सकते हो कि उसमें, उन अचारों में, उन पिकल्स में क्या होता है बेटा, ये इथेनोइक एसिड का या एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, मतलब अपनी नहीं इथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। सबसे पहले फिजिकल स्टेट एंड स्मेल की यदि हम बात करें तो बेटा ये जो अपना इथेनोइक एसिड है ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर ये शायद लिखा नहीं है, मैं ऐड कर देती हूँ कि अपना इथेनोइक एसिड लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, कलरलेस होता है, कोई कलर तो इसका होता नहीं है,
पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसकी जो स्मेल है बेटा वो थोड़ी पंजेंट टाइप की होती है, अच्छी सी नहीं लगेगी तुमको, है ना। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ सूंघ रहे हैं तो सूंघते ही रहें 4 घंटे तक, नहीं ऐसा नहीं लगेगा। आप बोलोगे कि मैम क्या है ये, इसको बंद कर दो, है ना। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की यदि हम बात करें, सो व्हेन प्योर इथेनॉइक एसिड, ठीक है, जब अपन प्योर एसिटिक एसिड को या इथेनॉइक एसिड को ठंडा करते हैं, ठंडा मतलब जब अपन उसको फ्रीज करते हैं, तो इसके ना बेटा बहुत सुंदर से ऐसे क्रिस्टल्स बनते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, जब अपन इथेनॉइक एसिड को बेटा जमा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं इथेनॉइक एसिड को, ठीक है ना, जब अपन जमा देते हैं, जब अपन उसको फ्रीज कर देते हैं तो उसके बहुत ही सुंदर से ऐसे क्रिस्टल्स बनते हैं। पता है कैसे, जैसे वो ग्लेशियर्स होते हैं ना, ग्लेशियर्स, कुछ उस तरीके के इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और इसीलिए ना अपन इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं प्यार से। क्यों? क्योंकि जब इसको अपन ठंडा कर देते हैं, जब अपन इसको जमा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, तो इसके जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो बिल्कुल ग्लेशियर्स जैसे बनते हैं। तो प्यार से अपन इसको बोल देते हैं कि भैया तुम क्या हो, तुम तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड हो, ठीक है। सो व्हेन प्योर मेथनोइक एसिड इज कूल्ड, it freezes forming glacier like crystals. Therefore 100% acetic acid obtained by melting these crystals and is called glacial acetic acid. इसका बॉइलिंग टेम्परेचर देख लो बेटा कितना होता है, 391 केल्विन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि सॉल्युबिलिटी की हम बात करेंगे तो बेटा ये तो बढ़िया सॉल्युबल होता है पानी में, मस्त तरीके से क्या होता है पानी में जाकर के solubilize हो जाता है, ठीक है। सो इथेनॉइक एसिड इज मिसिबल विद वाटर इन ऑल द प्रोपोर्शंस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। सबसे पहले बेटा इसका आता है एसिडिक नेचर। मैंने आपको पहले ही बताया है, नाम से ही इनफैक्ट आप समझ सकते हो कि क्या है एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका जो एसिडिक नेचर है बेटा, भाई हम बोल रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तुम एसिड हो, तो तुम्हारे एसिडिक नेचर को तो पढ़ना तो पड़ेगा। आ जाओ पढ़ते हैं। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इथेनॉइक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, देयरफॉर इथेनॉइक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। देखो कभी भी अगर मैं किसी भी बच्चे से बोल दूं कि बेटा ये जो सोल्यूशन है, ठीक है, कंफर्म करो कि ये नेचर में एसिडिक है या बेसिक है, या सपोज मैं एक सोल्यूशन लेकर के आई हूँ, तुमसे मैंने कहा कि बेटा देखो ये क्या है, एक एसिडिक सोल्यूशन है, अब तुम इसे कंफर्म करके बताओ कि ये एसिडिक सोल्यूशन है, तो तुम क्या करोगे? हर बच्चा मतलब मेजॉरिटी बच्चे जो ना वो यही करेंगे कि हाँ मैम हम ना ब्लू लिटमस लेकर के आते हैं, हम ब्लू लिटमस लेकर के आते हैं, और यदि आपके वाले सोल्यूशन ने उसका रंग बदल दिया इनटू रेड, तो हम समझ जाएंगे कि आपके पास जो सोल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है नेचर में, आपके पास एक एसिडिक सोल्यूशन है। क्योंकि ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि लाल मतलब क्या होता है, रेड मतलब क्या होता है, खतरे का कलर, खतरे का रंग, और खतरा किससे होता है, हमें एसिड से होता है। तो लाल मतलब खतरा, खतरे का रंग, और हमें खतरा किससे होता है, एसिड से होता है। कहने का मतलब ये बड़े मतलब याद करवाने की ट्रिक है ये कि जो अपने एसिड्स होते हैं ना, उनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। तो कभी मैं एक सोल्यूशन लेकर के आ जाऊं कि देखो बेटा ये है एक एसिडिक सोल्यूशन, तो तुम उसको कैसे साबित करोगे? तुम लेकर के आओगे ब्लू लिटमस, और यदि तो उस सोल्यूशन ने ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दिया, लाल में चेंज कर दिया, तो तुम बोलोगे कि मैम देखो आपने सही कहा था, ये क्या है, आपके पास एक एसिडिक सोल्यूशन ही है। तो जब अपन वापस से अपन लौटते हैं बेटा अपने टॉपिक के ऊपर, जब अपन बात करते हैं इथेनॉइक एसिड की, जब अपन बोल रहे हैं कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एक एसिड है, कैसे प्रूव करेंगे? तो अपन लेकर के आएंगे वही ब्लू लिटमस, और ब्लू लिटमस को बेटा ये जो अपना इथेनॉइक एसिड है ना, अपना जो एसिटिक एसिड है, ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को उठा करके रेड में चेंज कर देता है। इसका मतलब ये क्या है, नेचर में एसिडिक है, ठीक है। मिनरल एसिड्स जैसे कि HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह हो गया, ऑल्सो टर्न ब्लू लिटमस रेड। मैंने बताया था कि जो अपने एसिड्स होते हैं बेटा, उनकी टेंडेंसी यही होती है कि वो ब्लू लिटमस को उठा करके रेड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बाकी जो अपने मिनरल एसिड्स हैं, HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेंगे, वैसे ही ये अपना इथेनॉइक एसिड भी करने वाला है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है,
HCl को बेटा अपन उठा करके पानी में डाल रहे हैं। तुमको पता है कि जो अपने एसिड्स होते हैं, ये बात तुमको पता होनी चाहिए और मुझे लगता है कि पता होगी भी, कि जब अपने एसिड्स पानी में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस फर्निश करते हैं। भाई अपन तो एसिड्स की डेफिनेशन ही यही पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो तुमसे मैंने पूछ लिया कि बेटा ज़रा बताओ कि तुम एक एसिड को कैसे डिफाइन करोगे, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में जाकर के H पॉजिटिव आयंस फर्निश करे, वही क्या है, एक एसिड है। जैसे कि HCl है, मान लो कि HCl है, ठीक है, इसके मैंने बेटा 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ 100 मॉलिक्यूल्स लेने को, अभी तुमको समझ में आएगा, ठीक है। HCl है बेटा मेरे पास, ये एक एसिड है और इसके मैंने करीबन 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और उनको उठा करके मैंने क्या करा है, पानी में डाल दिया है। तुमको पता है क्या होगा, ये 100 के 100 मॉलिक्यूल्स HCl के पानी में जाएंगे छपाक, और छपाक जाकर के क्या करेंगे, आयंस में टूट जाएंगे। जैसे कि मान लो कि ये एक HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये पानी में गया तो ये टूट जाएगा और हमें मिलेंगे 2 आयंस, एक H पॉजिटिव आयन और एक क्लोराइड आयन। जैसे ही देखो ना ये HCl गया पानी में, ये अपने आयन में टूट गया, H पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयंस हमें मिल गए, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब अपन 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl पानी में डालते हैं बेटा, तो ये 100 के 100 मॉलिक्यूल्स HCl के जितने भी आपने मॉलिक्यूल्स लिए थे, यहाँ पर हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं बेटा, ये पानी में जाकर के 100 के 100 मॉलिक्यूल्स अपने आयंस में टूट जाएंगे। जब HCl का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो हमें केवल एक H पॉजिटिव आयन मिलता है, मतलब क्लोराइड आयन भी मिल रहा है, लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं बेटा किसकी, H पॉजिटिव आयन की, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब HCl का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो हमको मिलता है कितना, एक H पॉजिटिव आयन। तो जरा सोचो, अगर HCl के 100 मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो हमें कितने H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे। भाई एक मॉलिक्यूल के टूटने से एक H पॉजिटिव आयन मिल रहा है, तो 100 मॉलिक्यूल्स के टूटने पर अरे 100 H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो जब अपन 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl पानी में डालते हैं तो हमें 100 H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं। ये पॉइंट क्यों मैं एक्सप्लेन कर रही हूं तुमको अभी समझ में आने वाला है, तुम 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मैम आपने जो 100 मॉलिक्यूल्स डाले थे HCl के पानी में, आपने जो 100 मॉलिक्यूल्स डाले थे वो 100 के 100 टूट गए। भाई 100 के 100 टूटे तभी तो हमें यहाँ पर 100 H पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। एग्जैक्टली जितने भी मॉलिक्यूल्स डाले थे बेटा सब उठा करके टूट गए, आयोनाइज हो गए। कंप्लीट आयोनाइजेशन बोलते हैं इसको अपन एसिड का, कि अगर आपने जो भी एसिड लिया है, आपने उसके जितने भी आपने मॉलिक्यूल्स डाले हैं पानी में, यदि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स टूट गए अपने आयंस में, तो इसको अपन बोलते हैं एसिड का कंप्लीट आयोनाइजेशन, ठीक है। अब अपन लेते हैं अपना कौन, हीरो, बोले तो इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो मान लो बेटा मैंने क्या करा है, पानी में 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं अपने हीरो के, यानी कि इथेनोइक एसिड के, यानी कि एसिटिक एसिड के बेटा मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिए और उनको उठा करके मैंने क्या करा है, पानी में डाल दिया। क्या करा, उठा करके पानी में डाल दिया। अब हम इतनी देर से बोलते आ रहे हैं कि भाई जैसे कि अपना HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये भी क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। तो जो अपना इथेनोइक एसिड है ये भी क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, मतलब ये भी क्या है, एसिड है। तो भैया अगर ये एसिड है तो ये भी क्या करना चाहिए, जब इसके मॉलिक्यूल्स पानी में जाएंगे तो उनको भी टूटना चाहिए, और बिल्कुल होगा बेटा, टूटेंगे, मैं मना नहीं कर रही हूं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आपने एसिटिक एसिड के या अपने इथेनोइक एसिड के 100 मॉलिक्यूल्स यदि पानी में डाले हैं, तो 100 में से करीबन 90 जो मॉलिक्यूल्स होंगे, 90 मॉलिक्यूल्स जो होंगे बेटा, 100 में से करीब करीब आप ले लो कि 90 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो तो टूट जाएंगे। कैसे, देखो CH3 CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, या इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अभी हम बात कर रहे हैं एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल की,
तो जब एक मॉलिक्यूल बेटा, जब इसका एक मॉलिक्यूल टूटता है तो हमें ये 2 आयन्स मिलते हैं, CH3 COO नेगेटिव आयन और ये H पॉजिटिव आयन। भाई हम बोल रहे हैं ना कि एसिड क्या है, जो पानी में जाकर के H पॉजिटिव आयन्स निकाले। तो देखो ना, ये पानी में गया तो उसने H पॉजिटिव आयन निकाला कि नहीं निकाला। अभी अपन एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, जब एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड पानी में जाता है तो वो इस तरह से अपने आयन में टूट जाता है। अब हमने क्या करा, हमने एक नहीं, हमने 100 मॉलिक्यूल्स डाले। तो 100 में से बेटा करीबन 90 जो मॉलिक्यूल्स होंगे अपने इस एसिटिक एसिड के, वो तो पानी में जाकर के कुछ इस तरीके से टूट जाएंगे, आयंस बन जाएंगे। लेकिन वो जो रिमेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, वो बोलेंगे कि हम क्यों टूटे, हमें नहीं टूटना। हम बोलेंगे कि भैया देखो, तुम जो हो बचे हुए 10 मॉलिक्यूल, भाई तुम भी तो कौन हो, तुम भी तो एसिटिक एसिड के ही रिश्तेदार हो ना, मतलब तुम भी तो एसिटिक एसिड के ही मॉलिक्यूल्स हो, तो टूट जाओ तुम भी। तो बोलेंगे नहीं, हम नहीं टूटेंगे चाहे जो भी हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहां पर हो रहा है पार्शियल आयोनाइजेशन। इसके पहले अपन ने देखा था कंप्लीट आयोनाइजेशन की, जितने भी मॉलिक्यूल्स डाले थे एसिड के सबके सब टूट गए, आयंस में टूट गए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। 100 में से 90 मॉलिक्यूल्स तो टूटे अपने आयंस में, लेकिन 10 टूटने को रेडी नहीं है। इसे अपन बोलते हैं इनकम्प्लीट या पार्शियल आयोनाइजेशन। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा माना कि जो इथेनोइक एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एक एसिड है, बट ये एक वीक एसिड है। जब अपन एसिड बेसिस की बात करते हैं, जब अपन एसिड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो अपन बोलते हैं कि हाँ भैया ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। हम किस बेसिस पे बोलते हैं कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या कोई एसिड वीक है? अरे इसी बेसिस पे बोलते हैं कि यदि कोई एसिड अपने एक्वस सोल्यूशन में, एसिड का एक्वस सोल्यूशन मतलब आपने एसिड को पानी में डाल दिया, तो वो क्या बन गया? एसिड का एक्वस सोल्यूशन बन गया। तो जब कोई एसिड अपने एक्वस सोल्यूशन में जाकर के कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए बेटा, तो वो होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर कोई एसिड अपने एक्वस सोल्यूशन में, यानी कि पानी में जाने पर कंप्लीटली आयोनाइज ना हो, उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आयंस में ना टूटे, तो बेटा वो क्या है? एक वीक एसिड है। तो ये क्या है? एसिड है। इसको तुम लोग ये मत बोला कि मैम एसिड नहीं है, एसिड तो है लेकिन वीक एसिड है। ये एग्जांपल तुमको मैंने बस इसलिए दिया ताकि मैं ये बताना चाह रही थी कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या फर्क होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट, thus both mineral acids and carboxylic acids are acidic in nature, but जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो केवल पार्शियली क्या होते हैं बेटा? आयोनाइज होते हैं। इन अदर वर्ड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर एसिड्स देन मिनरल एसिड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई एसिड कंप्लीटली मतलब अपने एक्वस सोल्यूशन में जाकर के यदि वो पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, इसका मतलब वो होगा एक वीक एसिड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now the acidic nature of ethanoic acid can also be shown by the following reactions। अब देखो आपका दिल टूट जाएगा, कोई बच्चों का दिल टूट जाएगा कि मैम हाय ये तो बहुत बुरा हो गया हमारे साथ। ना हमारे साथ नहीं, ये इथेनोइक एसिड है ना, इसके साथ में बहुत बुरा हो गया। क्या बुरा हो गया? कि कहने को तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये एसिड है, ये ब्लू लिटमस को रेड में भी जो है ना चेंज कर रहा है, लेकिन मैम ये तो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है जाके पानी में, तो मतलब क्या ये एसिड नहीं है? नहीं बेटा, एसिड तो ये है। माना कि ये एक वीक एसिड है लेकिन एसिड तो ये है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में वो रह जाता है ना कि मैम नहीं मैम, मतलब कुछ और भी तरीका होना चाहिए ये प्रूव करने के लिए कि यार ये एक एसिड है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो ऐसा चल रहा है कि नहीं ये एक एसिड नहीं है। जबकि बेटा मान लो ये एक एसिड है, वीक एसिड है लेकिन एसिड तो है। तो अपन कुछ और चीजें देखते हैं जिसकी बेसिस पर ये प्रूव हो सके कि हाँ भैया ये एसिड ही है। जैसे कि मान लो अपन ने ये पहले पढ़ा हुआ है। पहले कब? पिछले जन्म में? नहीं बेटा, इसी जन्म में जब अपन बात कर रहे थे किसकी? एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर की। ठीक है, तो उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि एक एसिड की एक्टिव मेटल के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है। अरे रिएक्शन बेटा पढ़ी होगी तुमने, है ना, कि आपके पास क्या है? एक एसिड है। देखो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में मुन्नो आपको केवल ना 3 ही एसिड्स के ऊपर बात करनी होती है, HCl, H2SO4 एंड HNO3। ये तीनों मिनरल एसिड्स हैं। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं? मिनरल एसिड्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो मैं इनफैक्ट अगर आपको बताऊं तो इस चैप्टर में, क्योंकि आप इथेनोइक एसिड पढ़ रहे हो, इथेनोइक एसिड के अलावा
क्लास 10th केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस में आपको बेटा ये 3 ही जो है ना एसिड्स पढ़ने होते हैं, मिनरल एसिड, और कुछ नहीं पढ़ना होता आपको, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी कि जैसे कि मान लो कि आपके पास क्या है, एक मिनरल एसिड है और उसकी रिएक्शन हो रही है एक एक्टिव मेटल के साथ, जैसे कि सोडियम के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो क्या होगा भाई, जैसे ही सोडियम देखेगा HCl में किसको, हाइड्रोजन को, उसका हो जाएगा दिमाग खराब। वो बोलेगा कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज में मैं जो हूँ हाइड्रोजन की बहुत ऊपर आता हूँ, मतलब मैं तो इससे बहुत रिएक्टिव हूँ, मेरे सामने मतलब इसकी क्या मजाल है कि मेरे सामने जो है ना ये लेस रिएक्टिव कंपाउंड बना के बैठा हुआ है, हटाओ इसको। तो बेटा ये आएगा और HCl में से हाइड्रोजन को ही मुक्का मार करके वहां से भगा देगा और खुद उसकी जगह पे बैठ जाएगा, और क्या बन जाएगा, नमक, बोले तो सॉल्ट। जो हाइड्रोजन निकला है ये कैसे निकलेगा बेटा, गैस के फॉर्म में। तो ये रिएक्शन तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कि जब किसी एसिड की, मिनरल एसिड की या एसिड की रिएक्शन होती है एक्टिव मेटल के साथ तो नमक बनता है और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बस। तो फिर अब जो अपन एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं, अब जो अपन एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं बेटा, वो भी तो ऐसे ही बिहेव, भाई वो भी तो एसिड है ना, तो वो भी ऐसे ही बिहेव करेगा। कैसे, देख लो, खुद ही देख लो। ये है आपके पास एसिटिक एसिड, मतलब कि इथेनोइक एसिड, और इसकी आप रिएक्शन करवा रहे हो देखो सोडियम के साथ। तो अब क्या होगा, जैसे ही सोडियम देखेगा इथेनोइक एसिड में ये वाले हाइड्रोजन को, ये तुमको कलर दिखा कि नहीं दिखा, मैं दूसरा ले लेती हूँ। जैसे ही सोडियम एटम देखेगा इस हाइड्रोजन एटम को, उसको जगह दिमाग खराब की, अरे मुझसे तो ये कम रिएक्टिव है, क्या मजाल इसकी कि मेरे सामने कंपाउंड बना के बैठा हुआ है, भगा इसको। तो एग्जैक्टली बेटा ऐसे होगा कि सोडियम एटम आकर के इस हाइड्रोजन को मुक्का मार के वहां से भगा देगा और वो खुद उसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, CH3COONA। ये क्या है, ये है सोडियम, इसका मतलब नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा सोडियम इथेनोएट। और देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही कि नहीं निकल रही। तो जिस तरीके से अपने जो मिनरल एसिड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के साथ, वैसे ही बेटा ये भी क्या कर रहा है, कार्बोक्सी ये अपना इथेनोइक एसिड, ये भी वैसे रिएक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्टिव मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक एक्सेट्रा which lie above hydrogen in the reactivity series react with ethanoic acid evolving hydrogen gas to form metal salts with the evolution of hydrogen gas। सेम बेटा बिहेवियर है, कुछ अलग नहीं है। जैसे कि अपने मिनरल एसिड्स बिहेव करते थे वैसे ये भी कर रहा है, क्या बुराई है इसमें, है ना भाई। हमें तो ये प्रूव करना ना कि हाँ ये एसिडिक ही नेचर में। तो जैसे अपने टिपिकल एसिड्स बिहेव करते हैं वैसे ये भी बिहेव कर रहा है, ये एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये देखो अब इसकी रिएक्शन हो रही है कैल्शियम के साथ, तो क्या होगा, कैल्शियम देखेगा इसको, उसको मुक्का मार के भगा देगा, खुद उसकी जगह पे बैठ जाके बढ़ जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो कैल्शियम इथेनोएट बन जाएगा और साथ में निकलेगी क्या, हाइड्रोजन गैस। तो सेम तरीका है बेटा, सेम बिहेवियर है, कुछ अलग इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट और देख लो, और सबूत देख लो, रिएक्शन विद अल्कालीज और बेस। बेटा अपन जैसे कि मान लो ये अपन ने बचपन में पढ़ा हुआ है, HCl है आपके पास एसिड और आपके पास एक अल्कली है, स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा, NaOH। अब तुम बताओ क्या होगा, ये अपने आयंस में टूटेंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। ऑपोजिट आयंस क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो H पॉजिटिव जाकर के जुड़ेगा किसके साथ, OH के साथ, क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव जुड़ेंगे, क्या बन जाएगा बेटा, NaCl। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अरे एसिड और बेस के बीच में बेटा रिएक्शन हो रही है, क्या बनेगा, नमक बनेगा, पानी बनेगा, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके साथ भी वही करवाएंगे कि हमारे पास है क्या, इथेनोइक एसिड है अपने पास, ठीक है, अपने पास एसिटिक एसिड है और उसकी अपन रिएक्शन करवा रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस एक अल्कली के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या होगा, ये भी अपने आंसर टूटेंगे, कैसे टूटेंगे, देखो CH3COO नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। ऑपोजिट आयन अब क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से H पॉजिटिव निकला, यहां से OH नेगेटिव निकला, क्या बना लेंगे मिलकर के, पानी बना लेंगे। भाई H पॉजिटिव यहां से, OH नेगेटिव यहां से, क्या मिलके बना लेंगे, पानी बना लेंगे। बचा क्या, CH3COO नेगेटिव आयन और Na पॉजिटिव आयन, ये मिलके क्या बना लेंगे, CH3COO फिर से देखो वही बन गया, सोडियम इथेनोएट, नमक बन गया। लो, तो अपने जो टिपिकल एसिड्स होते हैं बेटा वो भी तो वैसे ही रिएक्ट करते हैं ना बेस के साथ, कि नमक और पानी बनाएंगे। टिपिकल एसिड भी जो अपना मिनरल एसिड है वो कैसे रिएक्ट करता है बेस के साथ, नमक बनाएगा, पानी बनाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर इसने भी तो सेम बेटा बिहेवियर शो करा, इसने क्या अलग कर दिया, क्या अनोखा कर दिया, कुछ भी अलग नहीं किया। ये एसिड है, ये बेस है,
नमक बन जाएगा और पानी बन जाएगा, खत्म बात। क्यों जो ना तुम लोग इतना स्ट्रेस लेते हो इस बात का? सो लाइक मिनरल एसिड्स, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस लाइक NaOH, सॉल्ट बन जाता है और पानी बन जाता है। इसको अपन क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे, खत्म बात। बताओ कौन सा जो है ना तुमको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ी इस प्रॉपर्टी को याद करने के लिए? एक और रिएक्शन जो अपन ने पढ़ी है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में, मिनरल एसिड्स की, जब अपने मिनरल एसिड्स होते हैं, जब उनकी रिएक्शन होती है किसके साथ? मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, पानी बनता है और साथ में निकलती है ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। याद आया कि नहीं आया बेटा? ये सब जो ना बातें हैं, कब की बातें? पिछले जन्म की नहीं, जन्म तो यही था, बस पढ़े हुए इस चैप्टर को थोड़ा सा टाइम हो गया है तो भूल से गए, लेकिन भूलना नहीं है। ये देखो HCl है, सपोज इसकी रिएक्शन हो रही है, या चलो तुम लोग बोलोगे कि मैम क्या HCl लगा के रखा है, अरे और भी तो मिनरल एसिड है दुनिया में, उनकी तो बात करो। ठीक है, ये लो बेटा, तुम्हारे पास है H2SO4, इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, वही सॉल्ट बनेगा सबसे पहले तो। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? सॉल्ट बनेगा। कैसे बनेगा? सोडियम सल्फेट बन जाएगा। मतलब वही है, देखो जैसे ही सोडियम देखेगा सामने कौन है? हाइड्रोजन है, जाकर के उसको मुक्का मार के वहीं पर भगा देगा। क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, प्लस पानी बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। भाई यही तो रिएक्शन होती थी ना मिनरल एसिड की या एसिड की, सोडियम मेटल कार्बोनेट के साथ। ये मेटल कार्बोनेट है, ये एसिड है, देखो क्या बन गया? नमक बन गया, पानी बन गया, निकल गई क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तुम चाहो तो यहाँ पर वो भी ले सकते हो, बाय कार्बोनेट भी ले सकते हो, जैसे कि HCl है प्लस सोडियम बाय कार्बोनेट है। बेटा ये मेटल कार्बोनेट है, ये मेटल बाय कार्बोनेट है। ठीक है, रिएक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा बेटा? जैसे ही देखेगा सोडियम, सामने कौन है? HCl में हाइड्रोजन है, उसको जाके मुक्का मार के भगा देगा और खुद उसकी जगह पे जाकर के बैठ जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर? NaCl बन जाएगा, बन जाएगा NaCl। फिर क्या बनेगा? पानी बनेगा, और क्या बनेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलेगी। तो ये अपन ने पढ़ी हुई है। अब बस यही तुमको बेटा नेचर दिखाएगा कौन? इथेनोइक एसिड भी विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। देख लो, तुम खुद देख लो, ये है आपका इथेनोइक एसिड, ये है आपका सोडियम कार्बोनेट, बोले तो मेटल कार्बोनेट। देखो क्या हो रहा है, जैसे ही सोडियम देखेगा इथेनोइक एसिड के इस हाइड्रोजन को, उसका हो जाएगा दिमाग खराब, वो बोलेगा तुम कैसे बढ़ गए हमारे सामने, बॉन्ड बना करके भगो यहाँ से, तुम तुमसे कम रिएक्टिव हो। तो सोडियम बेटा जाएगा इधर, इसको मुक्का मार के वो भगा देगा, खुद उसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा। क्या बना लेगा? फिर से देखो, नमक, CH3COONA, सोडियम इथेनोएट, साथ में पानी बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, खत्म बात। ये देखो दूसरा है क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको आप बाय कार्बोनेट भी बोल सकते हो। बेटा ये मेटल बाय कार्बोनेट है। अगेन देखेगा सोडियम, अरे मुक्का मार के भगा देगा, खुद वहां पर बैठ करके क्या बना लेगा? सोडियम इथेनोएट। फिर से निकलेगी गैस, फिर से निकलेगा पानी, खत्म बात। अब बताओ, तुम अपने दिल पर हाथ रख करके बोलो कि हाँ मैम आपने सही कहा था। ये क्या है? इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड क्या है? एक एसिड ही है, माना कि वीक एसिड है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जो इसकी रिएक्शंस हैं वो तो मिनरल एसिड्स वाली चल रही हैं, कि अगर मेटल के साथ में ये रिएक्ट करता है कौन? अपना इथेनोइक एसिड, तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाय कार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा और निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अगर इसकी रिएक्शन होती है किसी बेस के साथ तो नमक बनता है, पानी बनता है, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है। तो इन सारी बेटा रिएक्शंस को पढ़ने के बाद, इन सारी रिएक्शंस को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं तुम्हें ये दिल में लगा होगा ना कि हाँ मैम आपने सही कहा था, ये क्या है? एक एसिड है। हो गई बात बेटा, तुमको मैंने भरपूर जो है ना सबूत दे दिए हैं, अब तुम्हें इस बात पे विश्वास करना ही पड़ेगा कि ये क्या है? एक एसिड है। ठीक है, चलो अब अपन बेटा दो ना अलग तरह की रिएक्शन पढ़ते हैं। एक अपन पढ़ेंगे एस्टरिफिकेशन और एक अपन पढ़ेंगे सपोनिफिकेशन। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बेटा अपन पढ़ेंगे एस्टरिफिकेशन। अब आप बोलोगे कि मैम एस्टरिफिकेशन में क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता बेटा, एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है। अब आप बोलोगे कि मैम व्हाट इज एस्टर? तो बेटा ये एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड है
जिसकी जो स्मेल है बड़ी प्यारी सी होती है, बड़ी मतलब अच्छी सी होती है, टेम्पटिंग सी होती है, और इसीलिए अपन एस्टर्स का जो है बेटा इस्तेमाल करते हैं परफ्यूम्स और डिओ वगैरह बनाने के लिए। भाई परफ्यूम और डिओ की खुशबू अच्छी आती है कि नहीं आती है? क्यों? क्योंकि उसको बनाने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं एस्टर्स का, क्योंकि एस्टर्स क्या होते हैं? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखेंगे बेटा, RCOOR, कृपा करके, मतलब खुद पे कृपा करो, मुझ पे भी कृपा करना। इसको कीटोन मत समझना बेटा, कीटोन अलग होता है, कीटोन ये होता है R। बेटा यहाँ पे R का मतलब क्या है? यहाँ पर R का मतलब है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में आपको समझा चुकी हुई, जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम आप निकाल करके फेंक दो तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है एक अल्काइल ग्रुप। जैसे कि मेरे पास मीथेन है, इसका ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है इसको निकाल करके मैंने फेंक दिया तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा मिथाइल ग्रुप। ठीक है ना? पहले ये मीथेन था, जब इसके चारों H एटम्स इसके पास थे, एक मैंने निकाल के हटा लिया, ये क्या बन गया बेटा? मिथाइल ग्रुप बन गया, CH3 बन गया। ठीक है, अभी इसका जो कार्बन है अभी एक और बॉन्ड बनाने की फिराक में होगा। क्यों? इसका एक जो H एटम है वो हमने हटा दिया, तो अब ये एक और बॉन्ड बनाएगा किसी ना किसी के साथ जाके, तो बेटा इसको अपन क्या बोलेंगे? मिथाइल ग्रुप बोलेंगे। सिमिलरली अपने पास क्या है? देखो इथेन है, ठीक है, अपने पास क्या है? इथेन है। इसका मैंने रैंडमली क्या करा बेटा? एक हाइड्रोजन एटम निकाल करके फेंक दिया। जैसे कि मान लो कि मैंने ये वाला इसका हाइड्रोजन एटम हटा करके निकाल दिया। ठीक है, तो अब देखो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेटा अब एक एथाइल ग्रुप। क्या बन जाएगा? एथाइल ग्रुप, यानी कि C2H5 ग्रुप। तो अल्केन से अल्काइल कैसे बनाते हैं? पल्ले पड़ा, एक हाइड्रोजन एटम निकाल करके फेंक देना, तो मीथेन से बन जाएगा क्या? मिथाइल, और इथेन से बन जाएगा इथाइल। प्रोपेन से प्रोपाइल भी बनता है। उतनी लंबी बात 10th में करी नहीं जाती है, मैक्सिमम तुमको इथाइल ग्रुप तक ही लेकर के आते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा जो कीटोन मैंने बनाया है, ये R का मतलब क्या है कि यहां पर लगे हुए हैं अल्काइल ग्रुप, यानी कि या तो यहां पर हो सकता है कि CH3 हो, यहां पर भी CH3 हो, या हो सकता है कि यहां पर CH3 हो, यहां पर C2H5 ग्रुप हो, या हो सकता है कि यहां पर C2H5 हो, यहां पर CH3 है, या ये भी हो सकता है कि यहां पर भी C2H5 हो, यहां पर भी C2H5 हो। तो मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना कि अल्काइल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बेटा ये क्या है? दिस इज कीटोन, दिस इज कीटोन ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है ना, जहां पर कार्बन जो है बोलेगा कि भाई मैं तो पीछे भी एक कार्बन से जुड़ूंगा और आगे भी मैं एक कार्बन से ही जुड़ूंगा, ये कीटोन है बेटा, ये एस्टर है, दिस इज एस्टर। इसको मैं खोल के लिख देती हूं, RCOOR का मतलब क्या है? R कार्बन, मतलब ये R मतलब अल्काइल ग्रुप, उससे जुड़ा हुआ है कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ता है एक ऑक्सीजन के साथ, फिर ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है एक ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड से जुड़ता है किसके साथ? दूसरे अल्काइल ग्रुप के साथ। सो दिस इज कीटोन एंड दिस वन इज एस्टर। फर्क है बेटा, एक ऑक्सीजन का फर्क है, ये है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये क्या है? RCOOR। आई बात समझ में? चलो, तो हमें क्या करना है? हमें बनाना है एस्टर। ये बनाना है हमें। कैसे बनाना है? इथेनॉइक एसिड से ही बनाना है। कैसे बनेगा? आ जाओ देखते हैं अपन। सबसे पहले बेटा हम लेंगे इथेनॉइक एसिड, CH3C, या मैं इसको खोल के लिखती हूँ, या चलो ठीक है ऐसे देख लो, CH3COOH। ये अपना हो गया कौन? हीरो, बोले तो इथेनॉइक एसिड। फिर इसके बाद में अपन इसमें डाल देंगे वो वाला हीरो जो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, बोले तो इथेनॉल, C2H5, यहां पर बना रही हूं बेटा OH। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम आपने इसको ऐसे क्यों लिखा हुआ है, ऐसे क्यों नहीं लिखा हुआ? अरे बेटा मुझे तुमको रिएक्शन का मैकेनिज्म समझाना है कि रिएक्शन बढ़ेगी कैसे, इसीलिए जो है इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे घुमा के लिखा है। अरे बात तो वही हुई, C2H5OH, C2H5OH, बात तो एक ही हुई। ठीक है, अब देखो क्या होगा, हमने लिया एक तरफ इथेनॉइक एसिड,
एक तरफ हमने लिया इथेनॉल और इनको मिला करके हमने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और तुमको पता होगा ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बेटा क्या होता है, ये होता है एक नंबर का डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बोले तो ये पानी निकाल देता है। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बेटा ये उठा करके पानी निकाल देता है। यानी कि अगर आपने इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को मिक्स करके उसमें ये डाला है ना, तो पता है ये क्या करेगा, ये दोनों में से कुछ ऐसा ऐसा निकाल करके पानी निकालने वाला है। कैसे, वो देखो। अब कहने को हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि इथेनोइक एसिड क्या है, एसिड है, एसिड है, एसिड है। एसिड क्या होता है, पानी में जाकर के H पॉजिटिव आयन फर्निश करता है, लेकिन यहां पर इथेनोइक एसिड जो है, यहां पर जो इथेनोइक एसिड है वो थोड़ा सा जो है बेटा अपने मन का काम करेगा, ठीक है ना, बुरा मत मानना। देखो बेटा ऐसा है कि हर कोई ना अपने हिसाब से चलता है। माना कि इथेनोइक एसिड क्या है, एसिड है, सारी जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो दूसरे एसिड्स की जैसी होती है, लेकिन यहाँ पर ना, यहाँ पर ये भी जो है अपने रंग दिखा देता है। ये बोलता है कि भैया जब मैं इथेनॉल के साथ में रिएक्ट करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैं अपने हिसाब से बिहेव करूंगा। कैसे बिहेव करूंगा बेटा, यहां से ये निकालेगा, ठीक है ओके। तो अब मेरी बात को बेटा एकदम जो है ध्यान से सुनते जाना, तुमको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से सुनना है। थोड़ा सा मैं इसलिए ये बार बार बोल रही हूं क्योंकि यहां पर ना ये बात डाइजेस्ट करने में बच्चों को दिक्कत होती है कि जब यहां पर हम इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ मिक्स करके डाल देंगे उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बोलेगा भैया मैं अपने हिसाब से बिहेव करूंगा। कैसे बिहेव करूंगा, ये बोलेगा कि भैया मैं तो यहां से निकाल रहा हूं अपना OH ग्रुप। यही तो मैं आपसे बोल रही थी कि वैसे तो ये एसिड है, एंड व्हाट आर एसिड्स, जो पानी में जाकर के H पॉजिटिव आयंस निकालें। और यहां पर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं अपनी मर्जी का मालिक हूं मैं। अब मैं क्या करूंगा, अभी इस सिचुएशन में, मैं इस सीन में क्या करूंगा, मैं H नहीं मैं OH ग्रुप निकाल दूंगा। हमने कहा ऐसे कैसे, तो ये बोलते हैं कि भाई ऐसे ही ऐसे। तो बेटा यहां से निकलेगा OH, ठीक है ना, इथेनोइक एसिड से निकलेगा OH, और ये जो अपना इथेनॉल है, इथेनॉल से निकलेगा बेटा H। मैंने क्या बोला, तुमने क्या डाला है साथ में दोनों के, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, जो क्या करेगा बेटा पानी निकालेगा। पानी क्या होता है, H2O होता है कि नहीं होता। पानी के लिए क्या चाहिए तुमको, H पॉजिटिव चाहिए है और OH नेगेटिव आयन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहीं से तो बेटा इनकी जुगाड़ हो रही है, इन दोनों की जुगाड़ करनी कहाँ, इन दोनों से। तो बेटा तुम्हारे इथेनोइक एसिड से निकलेगा OH नेगेटिव और तुम्हारे इथेनॉल से निकलेगा H पॉजिटिव। यहां से निकला OH नेगेटिव, यहां से निकला H पॉजिटिव, दोनों जुड़ जाएंगे बेटा, दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, यहां पर पानी बना लेंगे। निकल गया पानी। अब क्या करेंगे, जो बचा है उनको उठा करके जोड़ दो। भाई पानी निकल गया ना, अब जो बचा है उसको उठा करके जोड़ दो। आप बोलोगे कि मैम क्या बचा है, देखो यहां से बचा है CH3CO, यहां से बचा है CH3CO, OH तो यहां से हट चुका है, यानी कि अब ये जो कार्बन है बेटा ये एक और बॉन्ड बना सकता है। तो अब ये कार्बन एक और बॉन्ड बनाएगा इसके ऑक्सीजन के साथ, और देखो ऑक्सीजन के साथ में और कौन जुड़ा हुआ है, C2H5। आई बात समझ में कि नहीं आई, ये देखो ना, ये CH3, अरे मैं फंस गई भैया, हटाओ इसको। ये CH3, ये वाला CH3, ये CO, ये CO, OH यहां से हट चुका है। तो अब ये कार्बन एक और बॉन्ड बनाएगा किसके साथ बेटा, जो बचा हुआ है इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ में ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ था C2H5। तो ये बन गया आपका क्या, एस्टर। मैंने क्या कहा था, एस्टर क्या होता है, RCOOR ही तो होता है, RCOOR ही तो होता है। तो ये देखो ना, बन तो गया तुम्हारा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर। नाम होता है इसका, क्या बन जाएगा, इथाइल इथेनोएट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा इसका नाम, इथाइल इथेनोएट। ठीक है कि नहीं, ठीक है। दिस इज एस्टरिफिकेशन, कि हमें बनाना होता है क्या, एस्टर। कैसे बनाते हैं एस्टर, इथेनोइक एसिड लेते हैं, इथेनॉल लेते हैं, दोनों को मिक्स करके डाल देंगे उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो क्या करेगा पानी निकालेगा।
पानी निकालने के लिए फॉर अ चेंज इथेनॉइक एसिड बोलता है कि यार मैं थक गया हूं H पॉजिटिव आयन दे दे करके, मैं एक काम करता हूं इस बार जो है ना मैं OH ग्रुप निकालूंगा अपने आप में से, और इथेनॉल में से, कहने को तो ये अल्कोहल है बेटा लेकिन फिर भी क्या करेगा, देखो H पॉजिटिव आयन निकालेगा। तो OH नेगेटिव आया कहां से, इथेनॉइक एसिड से, H पॉजिटिव कहां से आया, इथेनॉल से, और क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। जो बचेगा उसको उठाकर अपन जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा बेटा, अपने पास एस्टर आ जाएगा। नाम क्या होगा इसका, इथाइल इथेनोवेट। आई बात समझ में। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद अल्कोहल्स टू फॉर्म एस्टर्स, और ये बात बेटा सिर्फ ये इथेनोइक एसिड की नहीं है या सिर्फ इथेनॉल की नहीं है, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और जितने भी अल्कोहल्स हैं, ठीक है ना, उनको अगर आप ऐसे रिएक्ट करवाओगे तो एस्टर ही बनेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद अल्कोहल्स टू फॉर्म एस्टर्स। फॉर एग्जांपल, when ethanoic acid is warmed with ethanol in the presence of few drops of concentrated sulfuric acid as catalyst, an ester यानी कि ethyl ethanoate commonly called ethyl acetate and water are formed। ये देखो रिएक्शन दी हुई है, गर्म कर देंगे साथ में, ठीक है ना। This reaction between a carboxylic acid and an alcohol to form an ester is called esterification reaction. What are esters? Sweet smelling substances होते हैं, so they are widely used in perfumes and flavoring agents. Okay, now further, the reaction between a carboxylic acid and an alcohol to form a sweet smelling ester is used as a test for alcohols as well as carboxylic acid. चलो ठीक है, तो बेटा esterification तो मैं समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी, सपोनिफिकेशन की। अब आप बोलोगे कि मैम व्हाट इज सपोनिफिकेशन, कुछ नहीं बेटा, जो एस्टरिफिकेशन से अपन एस्टर बनाते हैं ना, उसको अपन ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, एक अल्काइल के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, ठीक है ना, और हीट करेंगे। और जहां अपन ने बेटा क्या करा, हीट किया, तो अपने पास जो अपन ने एस्टर को बनाने के लिए अल्कोहल यूज किया होता है ना, वो वापस से आ जाता है। मतलब हमने एस्टरिफिकेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड और जो अल्कोहल है उसको मिक्स करके फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाल करके हीट किया, तो वो एस्टर बन गया। अब इस एस्टर को हम क्या करेंगे बेटा, एक स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, जिससे क्या होगा, उस एस्टर को बनाने के लिए जो अल्कोहल लगा था वो अल्कोहल हमें वापस मिल जाएगा, और उसके साथ हमें मिलेगा एक और बढ़िया सा सॉल्ट, और वो जो सॉल्ट मिलता है बेटा वही होता है तुम्हारा साबुन, बोले तो सोप। सोप बनता है, तभी तो नाम क्या पड़ गया प्रोसेस का, सपोनिफिकेशन। अगले लेक्चर में जब अपन बात करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के क्लेंजिंग एक्शन की, वहां पर मैं आपको सबसे पहले साबुन बनाना ही सिखाऊंगी। जो ओरिजिनल आपका जो साबुन होता है ना, मैं आपको वही बनाना सिखाऊंगी। लेकिन अभी के लिए आप ये देख लो कि मान लो कि अपने पास क्या आया, इथाइल इथेनोवेट आया, यानी कि वही अपना एस्टर आया, ठीक है, और इसको आपने रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और आपने इसको गर्म भी कर दिया। अब क्या होगा बेटा, कुछ नहीं, अपने आयंस में टूटेंगे, ठीक है, ये अपने आयंस में टूटेंगे। कैसे, Na पॉजिटिव टूटा, OH नेगेटिव, मतलब ये टूटा तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस मिल गए। ये भी टूटेगा, तो जब ये टूटेगा, ठीक है, जब ये टूटेगा तो ये ऐसे टूटेगा, C2H5 पॉजिटिव एंड CH3COO नेगेटिव। जब आप एस्टर को बेटा स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ में रिएक्ट करवा करके हीट करोगे तो ये अपने आयंस में टूटेंगे। ये टूटा तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बन गए। ये कैसे टूटेगा, C2H5 पॉजिटिव एंड CH3COO नेगेटिव। अब क्या होगा, ऑपोजिट आयंस आकर के जुड़ जाएंगे। OH नेगेटिव आ करके जुड़ेगा C2H5 के साथ, और Na पॉजिटिव आ करके जुड़ेगा CH3COO नेगेटिव के साथ। तो क्या बनेगा बेटा, सबसे पहले अपन ये जोड़ देते हैं, C2H5 और OH, तो C2H5OH। यही था इथेनॉल, जिसको अपन ने इस्तेमाल किया था ये बनाने के लिए। मैंने पहले क्या कहा था कि सपोनिफिकेशन में क्या होता है, एस्टर को बनाने के लिए जो अल्कोहल इस्तेमाल होता है, एस्टर को बनाने के लिए जो अल्कोहल इस्तेमाल होता है वो हमें वापस मिल जाता है। मिल गया वापस, और क्या होगा, इतना ही होगा क्या, नहीं, अब जो बचा है बेटा वो भी तो जोड़ो, CH3CO नेगेटिव के साथ में ये Na पॉजिटिव भी तो जोड़ो, तो क्या बन जाएगा, CH3COO Na, एंड दिस इज अ सॉल्ट। और एक ऐसा सॉल्ट है जो बहुत ही जल्द क्या लेगा बेटा, एक साबुन का, एक सोप का रूप लेगा, और इसीलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, सपोनिफिकेशन,
ठीक है, ये देखो, एस्टर्स ऑन हीटिंग विद एक्वस एसिड या बेस गिव बैक द ओरिजिनल एल्कोहल विद द ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो, सबसे पहले तुम चाहो तो ये वाली छोड़ सकते हो तुम बस ये देखना, एस्टर है, NaOH है, हीट कर दिया, क्या बन गया, सोडियम इथेनोएट, और क्या मिल गया, इथेनॉल वापस मिल गया। ठीक है, व्हेन हाइड्रोलिसिस, इसको अपन हाइड्रोलिसिस बोलते हैं एस्टर का, इज कैरिड आउट with a base such as sodium hydroxide, sodium salt of the original acid, and sodium salt of original acid and the original alcohol are formed. Sodium salts of higher fatty acids are called soaps. अभी जो सोडियम सॉल्ट बना है, यही सोडियम इथेनोएट है ना, ये जो बना है, दिस इज सोडियम इथेनोएट, ये क्या है बेटा, सोडियम सॉल्ट है। ठीक है, जब इसी तरह का सोडियम सॉल्ट बनता है हायर फैटी एसिड्स का, मतलब यहां पर तो आपको फिर भी केवल एक CH3 दिख रहा है। जब अपन लंबी लंबी बेटा कार्बन चेन लेते हैं, C17, H35, C18, C21, इस तरह की, तो वो जो उस समय सोडियम सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स बेटा बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, सोप्स। Therefore, alkaline hydrolysis of an ester to give the salt of corresponding, carboxylic acid and the alcohol is called saponification. आई बात समझ में, कि उठा करके जो एस्टर बना है उसको अल्कली के साथ में ट्रीट कर दो, दोबारा से अल्कोहल मिल जाएगा और वो क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट बनेगा। दैट इज सैपोनिफिकेशन। जो लंबे लंबे जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड सॉल्ट्स होते हैं सोडियम के, है ना, उन्हें अपन बोलते हैं सोप्स। इतनी ही प्रॉपर्टीज थी बेटा आपके इथेनोइक एसिड की। बाकी जो अपना अगला लेक्चर होगा उसमें अपन एक्सक्लूसिवली बात करेंगे सोप्स के ऊपर एंड डिटर्जेंट के ऊपर। ठीक है, डिटर्जेंट आपके सिलेबस में उतना नहीं है, लेकिन हाँ एक बेसिक पॉइंट दिया हुआ है डिटर्जेंट के बारे में, वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। बाकी हाँ, उनका जो क्लेंजिंग एक्शन होता है वो अपन देखेंगे अपने अगले लेक्चर में, यानी कि अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को करने वाले हैं फिनिश। आई होप आज के लेक्चर की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरीके से इथेनोइक एसिड जो है, हम उसको ग्लेशियर एसिटिक एसिड बोलते हैं, किस तरीके से वो एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, कैसे वो मेटल कार्बोनेट या बाय कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है, कैसे वो एक एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, किस तरीके से वो अपन जो है ना एस्टरिफिकेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बेटा आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अब अपन मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा लक्ष्य बैच। ठीक है, बहुत ही धमाकेदार तरीके से उस बैच में हम बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा लक्ष्य ही है कि इस बार हम हर बच्चे को बोर्ड एग्जाम में 95% के पार ले जाएंगे, मतलब कि उसके ऊपर ही आपके परसेंट आने हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। तो उस चीज़ की तैयारी के लिए हमने शुरू करा है लक्ष्य बैच। आप सभी बच्चे उस बैच को ज्वाइन करिए और आप खुद अपने परफॉर्मेंस में डिफरेंस पाओगे। तो अब हम मिलेंगे बेटा अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद अड्डा 247 फाउंडेशन चैनल। बाय बाय, सी यू सून।